जरा विचार करके देखो, दो हाथ दो पैर और वही शरीर, वही आंख नाक कान मुंह लेकर एक व्यक्ति महलों में रह रहा है और एक व्यक्ति जमीन पर रहने के लिए, सड़क पर रहने के लिए विवश है। जरा बताओ अंतर क्या है? ऐ सैदपुर वासियों, थोड़ा ध्यान से सुनना और गंभीरता से मुझे जवाब देना। जरा बताना, एक ही जैसा इंसान दो, एक इंसान महलों में रह रहा है और दूसरा इंसान सड़क पर सोने को मजबूर है, दोनों में अंतर क्या है? आप कहोगे कदाचित शिक्षा, आप कहोगे कदाचित उसके कुल खानदान में पैसे रहे होंगे। ये दोनों ही बातें बिल्कुल परस्पर सत्य नहीं है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं होने के बावजूद भी महलों में रह रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके कुल खानदान में कोई अमीर नहीं था, उसके बावजूद वो महलों में रह रहे हैं। जरा बताना दोनों में अंतर क्या है? एक व्यक्ति जमीन पर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर है, जिसके पास न बिस्तर है, न बर्तन है, न कोई सामान है, और एक व्यक्ति के पास सब कुछ भरा हुआ है और दोनों कहते हैं हम दुखी हैं। जरा विचार करो। एक तो यह प्रश्न का विचार करना और एक और प्रश्न है, तुम में और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? इस बात का जवाब देना जरा। तुम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? क्योंकि शास्त्र कहता है, शिव महापुराण कहती है, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभिर्निरानाम् ज्ञानाम हि तेषाम् अधिकं वशिष्ठम् ज्ञानेन हीना पशुभिर्समानः। क्या अंतर है पशुओं में और इंसान में? तुम भोजन करते हो, तुम सोते हो, तुम भयभीत होते हो और तुम संतान उत्पन्न करते हो, तुम अपनी नैतिक दिनचर्या करते हो। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, ये सारी की सारी चीजें जो तुम कर रहे हो वो पशु पक्षी भी करते हैं। वो भी संतान उत्पन्न करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी डरते हैं, वो भी डराते हैं, वो भी भयभीत होते हैं और उनमें भी वो सब कुछ है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, ये सब सामान्य है। कहीं मनुष्य रूपेण वर्गाश्चरन्ति तो नहीं। हम में क्या खास बात है? ऐ छोटी काशी के लोगों, जरा विचार करके बताओ ना। तुम्हारी आयु बड़ी है, तुमने बहुत कथाएं सुनी हैं, इस बात पर थोड़ा विचार करो और मुझे जवाब दो, क्या अंतर है? हाँ, एक बड़ा अंतर है जो मुझे समझता है, मुझ अज्ञानी को, मुझ दास को जो समझ में आता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे लगता है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जब पशु पक्षी भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, हम व्रत और उपवास कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं, हम पुराण सुन सकते हैं और हम परमात्मा से प्रीति कर सकते हैं। हमारे पास ज्ञान है, ये अधिक है हमारे पास, जो उनमें नहीं है। आज अगर गाय ये सोचे कि मैं नवरात्रि का व्रत करूं तो संभव हो सकता है क्या? हाँ, आज कोई शेर सोचे, कोई बैल सोचे कि मैं किसी मॉल में जाके शॉपिंग करके आता हूं, ये संभव है क्या उसके लिए? तुम्हारे लिए संभव है? हाँ, तुम खूब श्रृंगार करते हो, खूब अच्छे वस्त्र पहनते हो, खूब शिक्षित होते हो, खूब संपन्न होते हो, बैंक बैलेंस करते हो और घर बनाते हो। किसी भी पशु पक्षी का कोई प्लॉट बताओ जो उसने वक्त जरूरत में बेचकर परिवार चलाने की व्यवस्था कर रखी हो। कोई उसकी एफडी बताओ जो कदाचित उसके घर में कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो उस एफडी को तोड़कर अपना काम चलाएगा। जरा विचार करके बताओ ना, होती है क्या? उनकी एफडी होती हो तो बताओ, अगर उनके कोई प्लॉट पड़े हो तो बताओ। तुम्हारा ये सब कुछ पड़ा है और तुमसे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जिसने चोंच दिया है वही उनको भोजन देता है और जो उन्हें जन्म देता है वही उनका पालन करता है। उन्हें पूरा विश्वास है अपने परमात्मा पर, इसलिए वो कोई कुछ और नहीं करते। हम सब विश्वासी होकर के भी अब विश्वासियों की तरह जीवन जीते हैं, इसलिए परेशान है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं,
तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा यकीन एक बार तुम्हारे इष्ट पर हो जाए तो तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। एक और बात कहूं, पशु पक्षी की तो चलो खाल और उनके बाल भी काम आते हैं, हमारा तो कुछ भी काम नहीं आता। उनके नख नाखून और खुर भी काम आते हैं, हमारा कुछ भी काम नहीं आता। उनकी हड्डियां और खाल मांस सब काम में आता है, हमारा कुछ भी काम में नहीं आता। हम फिर भी मनुष्य हैं और अच्छी योनि में हैं, हम फिर भी परमात्मा का भजन नहीं कर रहे। मैं सत्य कहूं आपको, ये अवसर मिला है तुम्हें, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये बड़ा अवसर मिला है तुम्हें मनुष्य का जन्म, अन्यथा तो तुम भटकते रहोगे और जीवन भर यहां वहां भटकोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। शिव महापुराण कहती है कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण हुआ। अब गौर से सुनना, इस ब्राह्मण के जीवन में पूर्व जन्म में कदाचित कुछ अच्छे कार्य हुए हो, इस जन्म में इन्होंने कोई शुभ कार्य नहीं किया। अच्छे कुल में होने के बावजूद भी किसी तरह से इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल दुष्कर्म करते हैं, केवल बुरे कर्म करते हैं, मदिरा पान करते, वैश्यालय में जाते और जितने भी बुरे कर्म हो पाते वो सब करते। इनके घर में एक बूढ़ी मां है। मां परमात्मा महादेव की बड़ी भक्त है, महादेव की अकूत भक्ति और बड़ी श्रद्धा है, महादेव के चरणों में खूब पूजन करती और हमेशा ये कहती, मेरे बच्चे पर, मेरे लाल पर, मेरे बालक पर, मेरी संतान पर कृपा करना महादेव। पर महादेव कृपा कैसे करें? नफरत है उनको जिन्हें सदा उन्हीं अवगुणों से मैं हूं भरा, फिर नाथ कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। वो कैसे कृपा करें जो अवगुण में महादेव जिसे नफरत करते हैं वो सारे अवगुण इनमें हैं। पर बूढ़ी मां रोज प्रार्थना करती, रोज प्रयास करती और खूब महादेव को मनाती कि मेरे लाल को ठीक करो। एक बात कहूं, माएं कुछ भी नहीं समझती फिर भी बहुत कुछ समझती हैं और बहुत कुछ जानती हैं। तुम सबके जीवन में मां है, मां कुछ भी नहीं समझती फिर भी बहुत कुछ समझती है। मां की शिक्षा कदाचित थोड़ी कम हो, उसके बावजूद भी मां का विवेक सर्वश्रेष्ठ है। मां जिसके जीवन में है उसके जीवन में सर्वस्व है। मैंने देखा बहुत बार लोग माओं के साथ बहुत अच्छी बातचीत नहीं करते। मैंने देखा है कभी कभी लोग माओं का अनादर करते हैं। ऐ संसारियों, सत्यता में समझना, जिसके घर में मां बाप का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। जिस भी देहरी पर मां बाप का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता, चाहे वो तुम्हारी अपनी मां हो और चाहे तुम्हारी सासू मां हो। जिस घर में मां बाप का सम्मान नहीं होगा उस घर में किसी भी तरह से परमात्मा नहीं होगा। मंदिर में जाकर पूजा करने से, किसी भी देवालय शिवालय में जाने से भी अगर तुम्हारे घर में मां बाप का सम्मान नहीं हो रहा है तो तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार का कोई पूजा नहीं लगेगा। पूजा नहीं लगने के कुछ मूल मंत्र है, उसे जरूर जानना। एक, जिनके घर में मां बाप का सम्मान नहीं होता उनके घर में पूजा नहीं लगता। एक, जिनके भी घर में गुरुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का आवागमन नहीं होता उनके घर में पूजा नहीं लगती। और दूसरा, जो गुरु मंत्र नहीं लेते उनकी पूजा नहीं लगती। यहां तक कि तुम्हारा कन्यादान भी तुम्हें तभी प्राप्त होता है जब तुम गुरुमंत्र प्राप्त कर लेते हो। और जिनके घर में पितृदोष, वंश दोष या काल सर्पयोग दोष होता है उनके भी जीवन में पूजा का फल नहीं मिलता उनको। और जिनके जीवन में पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण हो उनके भी जीवन में पूजा का फल नहीं मिलता। ये ऐसे लक्षण हैं जिनके जीवन में पूजा का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता।